गाइस एप्पल और एक नया अपडेट रिलीज किया iOS 26.3.1 का स्टेबल अपडेट और इसका साइज है 906 MB। तो साइज 1 GB के अंदर है मेरे आईफोन 15 प्रो मैक्स के अंदर, या इसके नीचे का मॉडल है तो साइज थोड़ा छोटा देखने मिल सकता है। अब इस अपडेट के अंदर नए फीचर नए चेंजेस क्या है, क्या बग्स फिक्स किया, उसे पहले चेक करते हैं। अब डाउनलोड से पहले इसका जो बिल्ड नंबर था 23D127, इसका बिल्ड नंबर था 26.3 का। स्टोरेज अवेलेबल था 180 GB, मॉडेम फर्मवेयर 1.40.03। अब अपडेट के बाद इसका एक नया बिल्ड नंबर देखने मिलता है। अबाउट के अंदर जाना है तो बिल्ड नंबर है 23D8133। तो ये है 26.3.1 का स्टेबल अपडेट का बिल्ड नंबर। अभी स्टोरेज अगर आप देखेंगे तो स्टोरेज सेम है, स्टोरेज के अंदर कुछ कमी आया नहीं। तो अच्छी बात है इस अपडेट के अंदर स्टोरेज बग देखने ना मिले किसी को, क्योंकि अपडेट के अंदर किसी किसी को कभी कभी स्टोरेज बग देखने मिल रहा था। अच्छा, इसके बाद मॉडेम फर्मवेयर सेम है, मॉडेम फर्मवेयर के अंदर कुछ चेंज नहीं हुआ। तो इस अपडेट के अंदर नए फीचर नए चेंजेस क्या है, क्या बग्स फिक्स किया, उसे पहले चेक करते हैं। सबसे पहले अगर इसका रिलीज नोट के अंदर देखेंगे तो एप्पल ने क्लियर मेंशन किया जो एक्सटर्नल डिस्प्ले एप्पल लॉन्च किया है तो उसे अगर आपको यूज़ करना है तो 26.3.1 को अपडेट करना पड़ेगा, जैसे स्टूडियो डिस्प्ले। इसके साथ क्लियरली मेंशन किया जो इसके अंदर बग्स फिक्स किया आईफोन के लिए। तो आईफोन के लिए जो बग्स फिक्स किया, कौन कौन सा बग्स फिक्स किया, उसे पहले चेक करते हैं। तो पहला जो बग्स देखने मिल रहा था ना किसी किसी को, मतलब स्पॉटलाइट सर्च के अंदर ये जो कीबोर्ड है ये बिल्कुल ब्लैंक हो गया था, कुछ लेटर शो नहीं हो रहा था इस अपडेट के अंदर। और पहले भी मैंने चेक किया था 26.3 के अंदर, तो ये बग्स नहीं था, किसी किसी को देखने मिला है। अब किसी किसी को क्यों देखने मिला है इसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा। तो अपडेट अगर इसी तरीके से करेंगे तो आपके अपडेट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अच्छा, लॉक स्क्रीन के अंदर किसी किसी को प्रॉब्लम देखने मिल रहा था। जैसे आप लॉक स्क्रीन के अंदर जाते हैं कस्टमाइज के अंदर, तो पहले आपका टाइमर के अंदर किसी को ब्लैंक देखने मिल रहा था और ये स्क्रीन बिल्कुल जो है ट्रैक हो रहा था, कभी कभी वो काम नहीं कर रहा था कस्टमाइज के टाइम पे। लेकिन पहले भी मैं चेक किया था अपडेट के बाद, अभी लगता है जो फिक्स है। छोटा सा एक ग्लिच था, लैग था, लेकिन इस अपडेट के बाद वो लैग देखने नहीं मिला। अच्छा, कुछ यूजर्स को ब्लूटूथ का इशू देखने मिला है, जैसे 13 यूजर्स है, 13 प्रो और 15 प्रो 15। तो इस तरह का कुछ डिवाइस के अंदर ब्लूटूथ का इशू देखने मिला है। ब्लूटूथ का इशू जैसे आपने कुछ ईयर ड्रॉप करते हैं तो ईयर ड्रॉप सही से काम नहीं कर रहा था किसी किसी को, लेकिन ओवरऑल जो है ब्लूटूथ मतलब सही से काम कर रहा था। अच्छा, इसके बाद वाईफाई किसी किसी को डिस्कनेक्ट देखने मिल रहा था, जैसे उन्होंने नेटवर्क सेटिंग भी कर लिया, इसके बाद ऑटोमेटिकली वाईफाई कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो रहा था, वो फिक्स नहीं हुआ था 26.3 के अंदर। तो हो सकता है इस अपडेट के अंदर उसे भी फिक्स किया। लेकिन पिछले अपडेट के अंदर 26.3 के अंदर कॉलिंग का इशू नहीं था, और इसके बाद मैंने कॉलिंग भी चेक किया तो कॉलिंग के अंदर भी इशू नहीं है। और इसके बाद और एक जो बग्स देखने मिल रहा था रिड्यूस ट्रांसपेरेंसी के अंदर, तो इसके लिए डिस्प्ले टेक्स्ट साइज के अंदर ये किसी किसी को देखने नहीं मिल रहा था। भाई मेरे फ़ोन के अंदर तो देखने मिल रहा था, आप लोगों के अंदर जो इशू है ना क्यों है मैं आपको बताऊंगा इसको किस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं। और इसके बाद 13 यूजर्स 15 यूजर्स और 13 प्रो यूजर्स का जो साइलेंट बटन है, इस साइलेंट बटन जैसे वो साइलेंट कर रहा था स्क्रीन के अंदर जो एक रेड कलर है ये रेड नहीं ब्लैंक हो रहा था, मतलब किसी किसी को इसका जो है ब्लैंक देखने मिल रहा था। तो इससे एक बग देखने मिल रहा था, लेकिन 13 के अंदर मैं करके दिखा रहा हूँ, इस तरह का इशू नहीं है। अब कुछ यूजर्स को जो है 15 सीरीज के अंदर और पुराने कुछ मॉडल के अंदर स्पीकर के अंदर प्रॉब्लम देखने मिल रहा था, जैसे उन्होंने कमेंट्स किया और कुछ मैंने नोट्स चेक किया। स्पीकर में कॉल को लाउड में देता हूँ तो उस टाइम जो है स्पीकर में आवाज़ सही से नहीं आ रहे और आवाज़ बहुत खराब आ रहा था अपडेट के बाद। तो इस तरह का भी इशू देखने मिल रहा था। और ब्लूटूथ के अंदर और एक जो इशू देखने मिल रहा था, जैसे कोई अपने हेडफोन कनेक्ट कर दिया या ईयरपॉड्स कनेक्ट कर दिया तो उसके अंदर जब आप म्यूज़िक सुन रहे थे उसके अंदर भी कनेक्ट हो रहा था, कभी कभी डिस्कनेक्ट भी हो रहा था। और वीडियो प्ले जब कर रहा था इसके अंदर एक जो इशू देखने मिल रहा था प्लेइंग के टाइम पे, स्क्रॉलिंग के टाइम पे जो है रीस्टार्टिंग देखने मिल रहा था कुछ ऐप्स के अंदर। लेकिन जब मेरे फ़ोन के अंदर ये सारे चीज़ मैं चेक किया तो छोटे मोटे कुछ बग्स देखने मिला था, बहुत बड़ा नहीं, लेकिन ये सारी चीज़ चेक करना भी ज़रूरी है और आप लोगों का कमेंट्स भी आते रहता है। तो काफ़ी सारे जो बग्स थे एप्पल ने फिक्स किया इस अपडेट के अंदर। बैटरी ड्रेन का इशू 15 प्रो 15 के अंदर और 13 प्रो के अंदर कुछ यूजर्स को 13 के अंदर देखने मिला था। सही मैं कहूँ तो मुझे 13 के अंदर देखने मिला है थोड़ा बैटरी लाइफ कम, लेकिन बैटरी लाइफ बहुत कम नहीं। और इसका जो बैटरी परसेंटेज है ये 86 के ऊपर है, जैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अब बैटरी 84 पे आ गया तो ऑटोमेटिक बैटरी परसेंट इसका ड्रॉप भी हो गया।
अब कुछ लोग कहेंगे भाई अपडेट करने के लिए डर लगता है, जैसे अपडेट करता हूँ बैटरी ड्रॉप होता है। ड्रॉप होने का जो रीज़न है ना, बैटरी रिकैलिब्रेट होता है तभी ड्रॉप होता है, और हम लोग समझते हैं भाई अपडेट करने के बाद ही ड्रॉप हो गया, तो ये बात बिल्कुल गलत है। अगर इस तरीके का डिज़ाइन किया होता है एप्पल ने तो कोई आईफोन नहीं लेता। अभी फाइनली आते हैं जो इसका सॉल्यूशन क्या है। भाई सबसे पहले अगर इस तरह का बग्स आपको देखने मिल रहा था पिछले अपडेट के अंदर, तो पहले ही इसको अपडेट मत करो। सबसे पहले आपके सेटिंग्स के अंदर जाओ, फ़ोन के अंदर आके आपको एक बार प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के अंदर इसके टॉप डाउन में एक ऑप्शन आपको देखने मिलेगा बैकग्राउंड सिक्योरिटी इंप्रूवमेंट्स, इसको क्लिक करके ऑन कर दो। पहले आपका जो है सिक्योरिटी फीचर ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा। 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद अपडेट कर लेना, कुछ बग्स है तो फिक्स हो जाएगा। और ये जो सारे बग्स आ रहे हैं ना, मुझे जहाँ तक लगता है फ़ोन को आप अपडेट करते हैं हॉटस्पॉट के अंदर या मोबाइल डाटा के अंदर, तो फाइल साइज बिग साइज होता है और कभी कभी फाइल स्ट्रैक हो गया, इसकी वजह से प्रॉब्लम आता है। आईफोन का स्टोरेज अगर आपने फ्री नहीं रखा तो इसकी वजह से भी आ जाता है। तो आप एक काम करो, सबसे पहले आईफोन को वाईफाई अच्छा स्पीड के अंदर अपडेट करो, नहीं तो आपके पास विंडोज़ पीसी है तो उसके अंदर अपडेट करो, तो आपका अपडेट प्रॉपर तरीके से होगा और आईफोन के अंदर कोई भी बग्स इशू इस तरह का नहीं होगा। तो इसलिए मेरा रिकमेंड होगा, अपडेट आज ही आया है, चाहे तो अपडेट कर सकते हैं, नहीं तो आप वेट कर लो 2-3 दिन, और जिस तरीके से मैंने बताया इसी तरीके से अपडेट करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और अपडेट अभी किया है, इसके बाद बैटरी लाइफ देखेंगे तो बैटरी लाइफ के अंदर भी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन नॉर्मली 26.3.1 के अंदर जो बैटरी लाइफ देखने मिल रहा था 26.2 के कंपेयर में बेटर था। अभी इसको 2-3 दिन यूज़ करने के बाद इसके बारे में आपको पता चलेगा जो बैटरी लाइफ क्या देखने मिल रहा है। तो अच्छा ही मुझे प्रो के अंदर देखने मिल रहा था, लेकिन 13 के अंदर थोड़ा सा कम था, लेकिन शायद आगे जाके या इस तरह का बग्स है तो फाइनली इस अपडेट के अंदर फिक्स देखने मिले। और इसके बाद इसका जो बेंचमार्क का परफॉर्मेंस वो भी चेक करते हैं कितना फ़र्क आया पुराना और नए के अंदर। तो इसका जो सिंगल कोर मल्टी कोर पुराना वाला था, पुराना सिंगल कोर मल्टी कोर अच्छा था, लेकिन इस बार जो सिंगल कोर मल्टी कोर निकल के आया तो लगभग काफ़ी कम है, 500-600-700 जो है कम आया। और ये कभी कभी दोबारा मतलब चेक करने के बाद भी सही दिखाता है। अभी इसका जीपीयू का स्कोर देखते हैं, तो भाई जीपीयू का स्कोर लगभग सेम ही है, 100-200 फर्क है, कोई ज़्यादा मतलब चेंज आया नहीं। तो 26.3.1 का स्टेबल अपडेट अच्छा हो सकता है, परफॉर्मेंस के अंदर भी कोई ग्लिच नहीं है और बहुत ही सही चल रहा है। अगर आप लोग देखेंगे तो कंट्रोल सेंटर वगैरह ये सही से काम कर रहे हैं, कोई भी ऐप्स के अंदर अगर मैं ओपन करता हूँ तो क्विकली ओपन भी हो रहे हैं, इसके अंदर कोई इस तरह का इशू नहीं है। तो 26.3 के अंदर बहुत ज़्यादा बग्स इशू था तो इसको अपडेट कर सकते हैं। अगर आपका फ़ोन बहुत अच्छा चल रहा था तो अपडेट मत करो, 2-3 दिन वेट कर लो, इसके बाद अपडेट कर लेना फॉलो वीडियो के बाद। और इस वीडियो को शेयर करो अपने आईफोन दोस्तों के साथ, लाइक कर देना, वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और एक नई वीडियो के साथ दोबारा आप लोगों से मिलते हैं, गुड बाय।